श्री गुरु शरण से श्री गुरु चरणों में आप सभी को प्रणाम प्रभु। आज का शीर्षक है प्रश्न चक्र दर्शन। तो नाथू अपने मनु भैया से कहता है कि रे मनु भैया, अपने भीतर 29 प्रश्नों का शासन चक्र सदा चलता रहता है। नाथू अपने मनु भैया से कहता है कि रे मनु भैया, अपने ही भीतर 29 प्रश्नों का शासन चक्र सदा चलता रहता है। हे मनु भैया, यही चक्र चक्रधारी नाना स्वरूपों में चतुर्भुज स्वरूपों को धारण करता हुआ चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों और चारों धर्मों, चारों वर्णों में चलाकर चक्र सुदर्शनधारी कहलाते हैं। इसी चक्र चाल से 29% भूभाग प्रकट कर प्रभु ने और स्वयं जीव आत्मा का स्वरूप धारण कर प्रभु ने श्री शरीर में रमण कर, जड़ जीव चेतन में रमण कर, संसार में मनुष्य स्वरूप को धारण कर शब्दों से, नामों से, गांवों से, धामों से, जानों से, मानों से, पहचानों से और नाम छर अनंत नाम धाम शिव राम कहलाए। परंतु जब शिव चेतना चली जाती है, हे मित्र बंधुओं, जब शिव चेतना चली जाती है तो यही शरीर का शब्द उल्टा होकर के मरा हो जाता है और शरीर शब्द हो जाता है और जीव आत्मा को अच्छे या बुरे चेतन ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। संसार को अच्छा बुरा देकर के स्वयं चलते रहते हैं। यह प्रभु जी की माया लीला है बंधुओं। इस लीला को गुरु भगवान से जाना जा सकता है जब हम 29 आंकड़ा को जोड़ते हैं। जैसे कि 29% भूभाग है और 71% जल है। जब हम 29 आंकड़ा को जोड़ते हैं तो 9 और 2 11 आता है, योग 11 आता है। जब हम 11 को भी जोड़ करके देखते हैं तो योग फल सिर्फ 2 आता है। इससे परमात्मा ने 2 का अजूबा खेल खेलते हुए इस संसार का अद्भुत लीला में निर्माण किया। जब हम अपने आप को शब्दों के नाम से देखते हैं, जैसे कि जब हम अपने आप को शब्दों के नाम से देखते हैं तो क्या पाते हैं? साकार में स्वरूपों को देख पाते हैं। नाम, गाम, धाम, जान, मान, पहचान, दिन, तिथि, दिनांक, हफ्ता, महीना, वर्ष, सन, शताब्दी, योग, युग, अवस्था, यह सब कुछ नाम से प्रकट होता है। तो इसी प्रकार हमारे नाम के हाथ है, जैसे हाथ, तो हाथ में 2 शब्द, पैर में 2 शब्द, कान में 2 शब्द, आंख में 2 शब्द, दांत में 2 शब्द, नाक में 2 शब्द, पेट में 2 शब्द। इस तरह से पूरे शरीर में 2 शब्द का प्रारूप बना करके और 2.5 अक्षर की लीला संसार में दिखा करके और भगवान ने 2 सूर्य और चंद्रमा को बना करके सदा चक्र चाल से संसार को प्रकाशित करते रहते हैं। इसका एक ही नाम है, एक ही पहचान है, एक ही गुण है। अगर हमारे हृदय में प्रेम प्रकट हो जावे तो हम इस रहस्य को भी जान सकते हैं। जैसे रोम रोम में रमा रमापति श्री राम कहते हैं। इसलिए रे मनु भैया, मन को सदा हर पल राम का गुण गाते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, भगवान का भजन करते रहना चाहिए। इसी में तेरी मेरी भलाई है। अगर कोई अन्याय अत्याचार कर अपना जीवन सुखी बनाकर और अहंकार से युक्त होकर के अपनी मस्ती में मस्त है तो कब तक रहेगा? एक दिन ऐसा आएगा कि 2 में से 1 चला जाएगा और तू अकेला रह जाएगा और जिनको तू अपना समझता है वो मरने के पश्चात क्षण की देरी न करते हुए अग्नि के हवाले कर देंगे। यह परम सत्य, इसे कोई संसार में झूठा नहीं कर सकता। हमारा नाना धन धरा के धरा रह जाएगा।
इसलिए अरे मनु भैया, तू समझ को समझ और परमात्मा की शरण में जाकर के परमात्मा का भजन कर और सुंदर जीवन, सुंदर परिवार, सुंदर भूधरा भारत माँ की रज चरणों का आनंद लेते हुए, परिवार में सुंदर कर्म, सुंदर चरित्र, सुंदर वाणी का आनंद लेते हुए सुंदर संसार का सुंदर सुख भोग। इसमें कोई बुराई नहीं है। संसार को कहने दे जो कहना है, संसार को करने दो जो करना है। हमें तो बस अच्छा काम करना है और हृदय से हरि को भजना है। यही काम अपना है और यही नाथू का सपना है। हर हर महादेव प्रभु।